अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आज हम बात करेंगे यूरोप में बढ़ते कोरोना वायरस के बारे में। सर्दियों के आते ही एक बार फिर कोरोना वायरस ने यूरोप में दस्तक दे दी है। दोबारा कोरोना वायरस के कहर से डर रहे हैं यूरोप के लोग। तेजी से इस तरह कोरोना संक्रमण का फैलना, क्या यह है खतरे का संदेश? आखिर क्यों फैल रहा है यूरोप में कोरोना वायरस? आज इसी पर हम बात करेंगे अपनी न्यूज स्टोरी में। कोरोना दुनिया में खत्म नहीं हो रहा है। जितनी ये खबर हैरान कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, उतनी ही हैरानी की बात ये भी है कि सारी दुनिया की सरकारें कोरोना की सावधानियों को लोगों को बता रही हैं। इसके बाद भी लोग इतने लापरवाह क्यों हैं कि वायरस के संक्रमण के शिकार होते चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले कई देशों को पाबंदियों लगाने को मजबूर कर रहे हैं। वहीं कोरोना की इस दूसरी लहर ने कई देशों में हालात मुश्किल कर दिए हैं। यूरोप सहित दुनिया के बहुत से देशों में कोरोना की दूसरी लहर से तबाही मच गई है। हालात ये हैं कि संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कई स्थानों पर फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से देश इस बारे में दोबारा सोच रहे हैं। यूरोप पहले से ही कोरोना के वजह से कई महीनों का लॉकडाउन झेल चुका है, लेकिन अब फिर से वहां मार्च अप्रैल जैसे हालात बनते जा रहे हैं। अब वहां की गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो रही है, क्योंकि कई यूरोपियन देशों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से तेजी से उभरकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, प्रागवे जैसे कुछ दूसरे देशों में भी लगभग यही हालात नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जर्मनी में 6,500 मामले सामने आए हैं, जिनकी वजह से सरकार को कोरोना रूल्स में और सख्ती करनी पड़ी है। दूसरी तरफ फ्रांस में भी कोरोना संक्रमण मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से वहां 9 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ब्रिटेन में भी कोरोना के फिर से हो रहे प्रसार ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर अब फिर से पूरे देश में लॉकडाउन करने का दबाव बढ़ा दिया है। यूरोप में अब तक 2,36,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक 60 लाख केस सामने आ चुके हैं। रूस में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा फैला है। वहीं स्पेन कोरोना से संक्रमित दूसरी सबसे प्रभावित कंट्री बन गई है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में इमरजेंसी लगा दी गई है। पुलिस लगातार वहां तैनात है। स्पेन में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्पेन में जब रात 10 बजे तक ही शॉप्स, रेस्टोरेंट और बार्स खोलने की इजाजत मिली है। 10 बजे के बाद अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां की पुलिस इंस्टेंट एक्शन लेगी। स्पेन के लोग दोबारा लगाए गए इस लॉकडाउन से काफी खफा हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहां लॉकडाउन लगाने की बजाय बाकी दूसरे तरीकों पर ध्यान दे, जैसे वहां ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो कोरोना वायरस की और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टाफ उन लोगों को मुहैया कराया जाए। यूरोप के लोग वहां के लॉकडाउन से अब परेशान हो गए हैं। उनको लगता है कि कोरोना का लॉकडाउन सिर्फ कोई हल नहीं है। यूरोपियन लोगों को सब्र अब जवाब देने लगा है, क्योंकि वो इस वक्त कई तरह की पाबंदियों से घिरे हुए हैं। वो लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यूरोप में कोरोना महामारी से पीड़ितों की बढ़ती तादाद को लेकर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैरानी जताई है। साथ ही यूरोपीय सरकारों को वार्न किया है कि वो किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतें। हालांकि इस बीच यूके गवर्नमेंट ने देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यूरोपीय शाखा के प्रमुख हैंस क्लूस ने यूरोपीय सरकारों को क्वारंटीन पीरियड कम करने पर वार्न किया है। फ्रांस में सिर्फ 7 दिनों का क्वारंटीन पीरियड है, तो वहीं ब्रिटेन और आयरलैंड में महज 10 दिनों का क्वारंटीन पीरियड है, जबकि WHO ने 14 दिनों का क्वारंटीन पीरियड वहां तय कर रखा है। लेकिन यूरोपीय देशों द्वारा अलग अलग गाइडलाइंस अपनाने से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यूरोप में मौजूदा समय में हर रोज 40,000 से 50,000 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। ये तादाद उस आंकड़े से कतई कम नहीं है जब कोरोना अप्रैल के मंथ पर पीक पर था।
और हर रोज वहां औसतन 43,000 केस सामने आ रहे थे। इसके बावजूद यूरोपीय देशों की सरकारों ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्थित अपने कार्यालय से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैंस क्लूस ने कहा कि अब टेस्टिंग की तादाद बढ़ी है, ऐसे में मामलों की संख्या सामने आ रही है। हालांकि ये बेहद हैरानी वाली बात है कि हम अप्रैल के पीक टाइम के आसपास फिर से पहुंच गए हैं। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने नॉर्थ इंग्लैंड में नए तरह के रेस्ट्रिक्शंस की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इलाकों में भी नए रेस्ट्रिक्शंस के लागू होने की इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट, बार जैसी जगहों को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक हर हाल में बंद करना होगा और इन सभी जगहों पर कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। वहीं आम लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया गया है। आम लोग सिर्फ रेस्टोरेंट या बार जाने के लिए ही निकल सकते हैं। यूरोप में भले ही लॉकडाउन लगा दिया गया हो, लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन लगाने से वहां पर जो हालात हैं पहले से बेहतर हो सकते हैं? क्या हालात वहां सुधर सकते हैं? क्या लोग वहां फिर से सड़कों पर निकल सकेंगे? क्या दोबारा वहां बार या रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वहां की गवर्नमेंट यही चाहती है कि वहां पर जल्द से जल्द कोरोना वायरस कम हो ताकि लोग वहां सुरक्षित महसूस कर सकें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।